अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स यूक्रेनियन रफ़िका। आज बहुत दिनों बाद मैं शॉर्ट वीडियो से हटकर लॉन्ग वीडियो बनाऊंगी। तो ये वीडियो जो होने वाला है बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है उन लोगों के लिए जिनको यहाँ के एग्ज़ाम पैटर्न लाइक टीएमए का एग्ज़ाम पैटर्न जानना है। और ये जो लाइटिंग है ना, ये नेचुरल है। मुझे बहुत ठंड लग रही थी तो मैंने सोचा मैं धूप में जाके बैठूँ और फिर मेरे दिमाग में आया कि मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाती हूँ। सो टॉपिक इज़ नॉट दैट मच डिफ़िकल्ट, पर आई होप कि आप इसको आखिर तक सुनोगे। इट्स ऑल अबाउट लाइक एग्ज़ाम पैटर्न इन टीएमए, नॉट टीएमए, मतलब लाइक उज़्बेकिस्तान में ही कैसे कैसे एग्ज़ाम्स लेते हैं वो सारी चीज़ें मैं डिटेल में बताऊंगी इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो में बने रहना, पूरा देखना। ओके, तो फिर लेट्स स्टार्ट। इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला यहाँ पे क्लासेस शुरू होते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी वीडियो में बताया है कि यहाँ पे लाइक जो डीन ऑफिस होता है वो बच्चों की लिस्ट बनाते हैं 10-10 बच्चों का। अगर प्रैक्टिकल क्लासेस हैं तो 10 बच्चों का, और ऐसे ही थ्योरेटिकल क्लासेस हैं तो वो 15 बच्चों का बनता है। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर में और थर्ड ईयर में 15 बच्चों के बैच होती है। एक एक ग्रुप होता है और बैच जो होता है वो यहाँ पे लाइक मैं 4th ईयर में हूँ तो मेरा जो बैच है वो 10 ग्रुप का है। और मेरा जो ग्रुप है उसमें वी ऑल आर 10 स्टूडेंट्स। हर ग्रुप में 10 बच्चे होते हैं क्योंकि हमारे प्रैक्टिकल क्लासेस चलते हैं साइकिल वाले। सो ये तो हो गए लाइक बैच डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है वैसे। ओके, लेट्स स्टार्ट विथ क्लासेस। क्लासेस जो होते हैं वो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर तक जो हफ्ते में सारे सब्जेक्ट के डिफरेंट क्लास होती है डिफरेंट डेज़ में। पर 4th ईयर, 5th ईयर और 6th ईयर से साइकिल्स चालू होते हैं। साइकिल्स जैसे मान लीजिए आप एंडोक्राइनोलॉजी की साइकिल हो, गाइनो की साइकिल हो, ऑब्स की साइकिल हो। ये सारे साइकिल्स जो होते हैं ना, ये क्लास के नंबर बेस पे डिवाइड होते हैं। ये क्लास का जो होता है वो डीन ऑफिस डिसाइड करता है कितने घंटे की क्लास होगी, कितने लेक्चर्स होंगे, कितने सब कुछ होगा। वो डिपार्टमेंट और डीन ऑफिस इसको शेड्यूल करते हैं और बच्चों को लीडर वाइज, मतलब लीडर के थ्रू पहुंचा देते हैं। तो ये तो हो गया क्लासेस। अब एग्ज़ाम्स जो होते हैं, पहले तो क्लास में ओरल टेस्ट होता है। अब ये डिपेंड करता है आपका टीचर कैसा है। अगर टीचर का मूड हो तो वो आपको रिटन टेस्ट ले सकता है। आपको आपके क्लास के टुडे के टॉपिक के हिसाब से वो आपको एमसीक्यू प्रोवाइड कर सकता है। बहुत सारे टीचर्स ओरल टेस्ट लेते हैं। तो ये क्या होता है, क्लास में 100 आउट ऑफ मार्क्स होता है वो हर क्लास में टीचर कलेक्ट करते हैं। जैसे आज मान लीजिए आपका कोई टॉपिक है अपेंडिसाइटिस का, तो अपेंडिसाइटिस से रिलेटेड टीचर का अगर मूड होगा तो वो ओरल भी पूछ सकता है, टीचर का मूड हुआ तो एमसीक्यू भी प्रोवाइड कर सकता है, और अगर उनका मूड हुआ तो वो आपको लाइक क्वेश्चन दे के रिटन एग्ज़ाम भी ले सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, वो रीचेक करके ओरल सुन के वो आपको क्लास के मार्क्स देते हैं। लाइक जैसे 90 हो गया, 86 हो गया। 60 मार्क्स जो होता है ना वो पासिंग मार्क्स होता है। अगर किसी को बिलो 60 मिला है तो ही इज़ फेल फॉर दैट टॉपिक। अगर मान लो आज मेरा अपेंडिसाइटिस का टॉपिक है और मुझे बिलो 60 मिला है तो आज के टॉपिक के लिए मैं फेल कहलाऊंगी। तो उसके लिए क्या होता है, आपको रिवर्क देना होता है। अगर मान लो आप एब्सेंट होते हो तो भी आपको रिवर्क देना पड़ता है, और अगर आप क्लास के टॉपिक में फेल होते हो तो भी आपको रिवर्क देना पड़ता है। रिवर्क में क्या होता है वो भी टीचर पे डिपेंड करता है कि टीचर आपको रिटन लेगा कि ओरल लेगा कि वो आपको पीडीएफ या पीपीटी के फॉर्म में जमा करवाएगा। ये ऑल अबाउट डिपेंड करता है टीचर पे। ये तो हो गया क्लास वाले एग्ज़ाम। उसके बाद आते हैं जैसे थर्ड ईयर के बाद, थर्ड ईयर तक क्या होता है वो सेमेस्टर एग्ज़ाम होते हैं। मतलब पूरा सेमेस्टर ख़त्म हो जाता है, उस समय सारे एग्ज़ाम शेड्यूल होते हैं। इस वाले टॉपिक का इस दिन एग्ज़ाम होगा, इस वाले टॉपिक का इस दिन एग्ज़ाम होगा। पर 4th ईयर और 5th ईयर, 6th ईयर इनका जो साइकिल चलता है ना, उनके एग्ज़ाम कैसे होते हैं, उनके एग्ज़ाम जो होते हैं वो लाइक एक साइकिल ख़त्म हुआ। लाइक मेरा चल रहा होगा एंडोक्राइनोलॉजी के 10 क्लासेस ख़त्म हो गए तो वो अगर ऑस्की होगा, ऑस्की यानी ओरल एग्ज़ाम, यहाँ पे ओरल एग्ज़ाम भी होता है जो रेदर देन क्लास का ओरल एग्ज़ाम, उसके अलावा भी ऑस्की होता है। पूरे टॉपिक के जितने भी आपके 10 दिन के क्लास में जितने भी आपके टॉपिक थे उन सब का कलेक्टिव होता है और वो फिर लास्ट में ऑस्की में पूछते हैं। कुछ सब्जेक्ट्स के ऑस्की नहीं होता है तो उसका डायरेक्ट सीबीटी होगा। ऑस्की के बाद जो होता है वो होता है साइकिल वालों के लिए डायरेक्ट सीबीटी। सीबीटी इज़ अ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो हर सब्जेक्ट के लिए, जैसे 10 दिन का साइकिल ख़त्म हो गया तो
एंडोक्राइनोलॉजी का साइकिल ख़त्म होते ही एंडोक्राइनोलॉजी का सीबीटी होगा। क्लासेस के ख़त्म होने के बिटवीन 2 या 3 दिन के बीच में सीबीटी हो जाता है। तो ये जो साइकिल वाला जो एग्ज़ाम होता है ना, ये अच्छा होता है। इसमें क्या होता है, सेमेस्टर के एंड तक का वेट नहीं करना पड़ता है। आपका एक साइकिल ख़त्म हो गया, एक एग्ज़ाम ख़त्म हो गया। और जो सीबीटी के जो मार्क्स होते हैं ना, वो आपका कंप्यूटर में हो जाता है, मतलब लाइक सबमिट हो जाता है और जनरल में चढ़ जाता है। डिपार्टमेंट वाले डीन ऑफिस को प्रोवाइड कर देते हैं वो। और जो ऑस्की के मार्क्स होता है, क्लास के मार्क होता है, ये सारे जितने भी मार्क हैं इन सबको कलेक्ट किया जाता है। इसका एवरेज निकाल के उसको 1 से 5 के ग्रेड में आपके जो ट्रांसक्रिप्ट होती है, जो मेन डिग्री पे जो आपको ट्रांसक्रिप्ट मिलती है, आपके क्लासेस के जो डिटेल्स होते हैं उसमें, उस ट्रांसक्रिप्ट में 1 to 5 तक आपकी ग्रेडिंग में लिखा होता है। अगर 60 है, अगर आपका एवरेज अबव 60 है तो इट विल बी लाइक 3 और 4, क्योंकि 60 के नीचे तो फेल ही होता है। तो 4, 5 और ये बेस्ट होता है ग्रेड। तो स्टूडेंट्स ट्राई करते हैं कि उनको 4 या 5 के ही एवरेज में रहे, क्योंकि 3 वाला जो होता है वो पास है कि फेल है, दैट इज़ सो मच कन्फ्यूजिंग थिंग। तो अगर देखा जाए तो 70, 80, 90 इट्स ऑल आर कंसिडर्ड इन 4 and 5 ग्रेड। तो ये सारे जो थे सीबीटी, ऑस्की और क्लास टेस्ट, ये इस हिसाब से, इस बेसिस पे सारा हमारा यहाँ का एग्ज़ाम पैटर्न होता है। हाँ, अब बात आते हैं स्ट्रिक्ट कितना होता है। ठीक है, हमारा जो सीबीटी होता है वो कंप्यूटर सेंटर पे होता है, वो स्पेसिफिक सेंटर पे। तो जैसे मैंने बताया था, फर्स्ट सेकेंड ईयर का जो एग्ज़ाम होता है वो पूरे सेमेस्टर के एंड में होता है, पूरा सब्जेक्ट ख़त्म होने के बाद। ऑस्की जो होता है वो सारे प्रैक्टिकल क्लासेस पे ज़्यादा होते हैं, लाइक थर्ड ईयर के बाद से। हाँ, थर्ड ईयर में और सेकेंड ईयर सेकेंड सेम से इंटरनल डिजीज़ की क्लासेस होती है। इंटरनल डिजीज़ की क्लास जो होती है वो सबसे लंबी क्लास होती है और उसकी ऑस्की कम से कम 2 या 3 बार तो हो जाती है। ऑस्की इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें और बहुत तरह का होता है। जैसे स्टेशंस होते हैं, अलग अलग स्टेशन पे अलग अलग टीचर बैठा रहता है। कोई टीचर सिर्फ आपको थ्योरेटिकल पार्ट पूछेगा, कोई स्टेशन पे सिर्फ आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किसी स्टेशन पे आपको लाइक सिचुएशन टास्क होगा, किसी स्टेशन पे आपको लाइक मेडिकल हिस्ट्रीज़ दिए जाएंगे, ब्लड एनालिसिस दिए जाएंगे, एक्सरेज रिपोर्ट्स। बहुत अलग अलग स्टेशन पे अलग अलग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ऑस्की होता है। और सीबीटी तो मैंने बता दिया। सीबीटी के पहले वो हमें पीडीएफ देते हैं, पूरे क्वेश्चंस का, पूरे टॉपिक्स का वो पीडीएफ देते हैं हमें, जिसमें सारे क्वेश्चंस होते हैं। हमें वो याद करना होता है, लाइक 900 प्लस, 1000 प्लस, 400 प्लस, 300 प्लस, जैसा सब्जेक्ट जैसे क्लासेस उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन के वेटेज। तो ये तो हो गया सीबीटी वाले। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, क्योंकि एग्ज़ाम पैटर्न में तो बस यही 3 मेन चीज़ होती हैं। क्लास टेस्ट जो आपको हर दिन पास करना ज़रूरी है, वरना आपको रीवर्क देना पड़ेगा। और हाँ, मेन चीज़ थर्ड ईयर के बाद लाइक 4th ईयर, 5th ईयर, 6th ईयर वालों का क्या होता है ना, अगर 3 रीवर्क हो चुके आपके, मोर देन 3 रीवर्क्स है, तो आपको ऑस्की में सीबीटी में अपीयर नहीं होने देंगे। और आपको मोर देन 3 रीवर्क के बाद आपको डीन ऑफिस से परमिशन लाना पड़ता है कि आप डीन ऑफिस को जाके जवाब दो, एप्लीकेशन दो कि आप 3 दिन लगातार क्यों नहीं आए। ठीक है, अगर 3 दिन से ज़्यादा आपका है तो, जैसे कि मेरे साथ हुआ था, मैं इस बार इंडिया से लेट आई थी क्योंकि मैं हॉस्पिटलाइज थी मैं, तो मेरा एक साइकिल पूरा छूट गया था। वो साइकिल 10 डेज़ का था ऑब्स का, तो वो पूरा साइकिल ही मैं अब्सेंट थी। तो मुझे डीन ऑफिस में जाके मुझे मेरे मेडिकल रिपोर्ट्स दिखाने पड़े और फिर पूरा मेडिकल सर्टिफिकेट दिखाना पड़ा, मुझे उनको रीज़न दिखाने पड़े। मेरा जो फ़्लाइट डिले हुआ था, उसका जो रीशेड्यूल हुआ था टिकट, वो मुझे दिखाना पड़ा। सब कुछ ओवरव्यू करने के बाद उन्होंने मुझे एप्लीकेशन लिखने के लिए बोला। मैंने एप्लीकेशन लिखा और फिर उन्होंने मुझे एप्लीकेशन के थ्रू परमिशन लेटर दे दिया। वो परमिशन लेटर ले जाके आपको डिपार्टमेंट में देना पड़ता है, फिर आपको डिपार्टमेंट बताएगा कि आप कब रीवर्क के लिए आ सकते हो। और रीवर्क जैसे मैंने बताया जनरली ओरल लेते हैं, वो हमें लिखना पड़ता है 10 पेजेस 20 पेजेस जैसा डिमांड हो टीचर का, वो लिख के जमा करके ओरल भी उनको सुनाना पड़ता है। रीवर्क पूरा कंप्लीट होने के बाद ही आप एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हो, विदाउट रीवर्क आप एग्ज़ाम में अलाउड नहीं होगे। ओके, तो ये सारा पैटर्न हो गया एग्ज़ाम का और रीवर्क का और क्लासेस का। आई होप आपको ये सारा क्लियर होगा।
जो बच्चे आएंगे उनके लिए भी, और जो बच्चे नए नए हैं उनको तो पता चल ही गया होगा। यहाँ पे जो बच्चे मतलब उज़्बेकिस्तान, ताशकंद, टीएमए प्रेफर करते हैं उनके लिए था ये कि आपको एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होता है। मुझे एक्चुअली ना इंस्टाग्राम पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि आप ही मुझे एग्ज़ाम पैटर्न का बता दो, तो वो पूरा बताना थोड़ा दिक्कत होता है कि बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता है। तो मुझे लगा कि मुझे इस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए। आई होप कि आपने इस टॉपिक को इन्फॉर्मेटिव आपको लगा होगा और आपने एंजॉय किया होगा और आप इस पॉइंट तक पहुंच चुके होंगे। तो बस इस टॉपिक को बंद करते हैं, इस वीडियो को बंद करते हैं। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर, बाय बाय।